नमस्कार बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 8.3 से त्रिकोणमिति व्यंजक हल करना सीखेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति व्यंजक हमें हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी है पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है त्रिकोणमिति सारणी। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली के प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले त्रिकोणमिति सारणी का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में जितने भी मान हैं वे सभी मान हमें याद होना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिसके अंतर्गत आप केवल साइन थीटा का मान ही याद करेंगे, बाकी आपको कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा इनका मान हम आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। तो देखिए त्रिकोणमिति सारणी में साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये काट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें हम मान देखेंगे। चलिए इसमें हम मान निकालेंगे। 0 का अंश का मान 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और है 90 अंश। यदि आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 साथ ही साथ इसी प्रकार से कास, टेन, कोसेक, सेक और काट इन सभी का मान मालूम होगा, तभी हम प्रश्नावली 8.3 को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि बहुत आसानी से इस त्रिकोणमिति सारणी को हम कैसे याद कर सकते हैं। चलिए तो इस त्रिकोणमिति सारणी में केवल आपको साइन थीटा का मान याद करना पड़ेगा, अर्थात साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, केवल इसी का मान आपको याद करना पड़ेगा। ये होता है साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये मान बस आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मान लो आप याद करते हैं, उसके बावजूद भी मान लो भूल जाते हैं या ऐसा लगता है कि कहीं पर आपको गलत हो रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? देखिए हमें 0 में 4 का भाग देने हैं, इसी प्रकार से हमें 1 में 4 का भाग देना है, 2 में 4 का भाग देना है, 3 में 4 का भाग देना है, 4 में 4 का भाग देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, उसमें सभी में 4 का भाग दे दिए। अब यहाँ पर देखिए भाग देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा। 0 में 4 का भाग देते हैं, 0 प्राप्त होगा। इसमें 1 में 4 का भाग देते हैं, 1/4 ही आएगा। इसमें 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है? सभी का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे, 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा और 1/4 का हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, तो देखिए 1/2 है। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 है, तो यहाँ पर भी है √3/2 है। इसी प्रकार से साइन 90 का मान 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आया है। तो कुल मिला कहना चाहिए आपको केवल साइन वाला लाइन आपको याद रखना है। यदि इसमें भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर भूल रहे हैं तो इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन का मान लो आपने याद कर लिया, तो आपको कास वाला लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे है? इसको हम उल्टा लिखते जाते हैं, अर्थात देखिए लास्ट में 1 है तो हम शुरू में 1 कर देते हैं, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और इसके बाद है 0।
तो देखिए कास कभी ऑटोमेटिक बन गए, अर्थात कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का है 1/√2 और इसी प्रकार से कास 60 का है 1/2 और कास 90 का मान है 0। तो हमने साइन का बस याद किया, कास का ऑटोमेटिक बन गया। इसी प्रकार से आपको टेन को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या करना है, 0 हम 1 का भाग देते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टेन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 1/2, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो अगर हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो इसके मान को इसके मान से भाग देते हैं तो हमें टेन थीटा का ऑटोमेटिक बन जाता है। तो 1/2 में हम किसका भाग देंगे, √3/2 का, √3/2 का। तो इसको हम गुणा में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा √3, 2 कैंसिल तो 1/√3। तो देखिए ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार से हम टेन 45 का निकालते हैं तो क्या करेंगे, 1/√2 भागित 1/√2, 1/√2 गुणित ये हो जाएगा √2/1। तो √2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर टेन 60 का निकालना चाहते हैं तो देखिए √3/2 है, उसके बाद भाग करके करना है 1/2, भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से काट देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा √3 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम 1 में 0 का भाग देते हैं तो ये प्राप्त होता है अनंत प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए हमने साइन का बस याद किया है, कास का याद करने की जरूरत नहीं है, टेन का भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर आप निकालते रहेंगे तो टेन का निकालने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपको मैं एक तरीका यहाँ बता रहा हूँ, आप थोड़ा से टेन थीटा वाला लाइन भी थोड़ा सा याद कर लिए। देखिए कैसे है, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3। अब यहाँ पर 45 में क्या करना है, इसको अंश को ले लीजिए और 60 में क्या करना है, इसको हर को ले लीजिए, उसके बाद क्या करना है, अनंत कर देना है। तो टेन वाला लाइन भी याद करना बहुत सरल है। फिर भी आपको अगर डाउट होता है तो इस प्रकार से साइन में कास का भाग दे करके आप टेन का मान भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कोसेक का निकालना है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन में जो मान है उसको हम पलट देते हैं, अर्थात अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। तो देखिए 0, इसका मतलब 0 है, इसका मतलब 0/1 है, तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 का मान होता है अनंत, अनंत होगा, ठीक। इसी प्रकार से 1/2 को उल्टा करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करते हैं तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करते हैं 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/1 है, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। देखिए हमने कोसेक का मान आसानी से निकाल लिया। इसी प्रकार से हम सेक का निकालना है तो सेक कास का उल्टा होता है, इसको भी पलट देते हैं। 1/1 है, पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब अनंत, ठीक। इसी प्रकार से हमें काट कर निकालना है तो 10 को उल्टा कर दीजिए, इसको 0/1 है, 1/0 हो जाएगा अर्थात अनंत हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, और 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा 0। तो देखिए अगर सारणी को अच्छी तरह से समझते हैं तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रटोगे तो हो सकता है भूल जाओगे, लेकिन आप इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो भले ही आपको समय लगेगा लेकिन इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगा। तो इस प्रकार से साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक और काट, ये सभी का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इन्हीं त्रिकोणमिति सारणी की सहायता से प्रश्नावली 8.3 से कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए अपने प्रश्नावली 8.3 से कुछ त्रिकोणमिति व्यंजक को हल करेंगे, और ये त्रिकोणमिति व्यंजक तभी बन पाएगा जब हमें ये त्रिकोणमिति सारणी याद होगा। और याद करने का तरीका मैं बताया था, केवल आपको साइन वाला लाइन याद करना पड़ेगा, बाकी सब आपका याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस त्रिकोणमिति व्यंजक को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए cos 30
cos 30 का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पर cos 30 का मान दिया है √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे cos 30 की जगह में √3/2 इंटू मतलब गुणा cos 45 का देखिए, cos 45 का मान है 1/√2, 1/√2 प्लस है पर प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए sin 30 का मान, sin 30 का मान देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2 इंटू मतलब गुणा हो गया। sin 45 के इसी प्रकार से देखते हैं, sin 45 का मान है 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब आगे हल करेंगे, √2 को 1 से गुणा करते हैं तो √3 को 1 से गुणा करते हैं तो √3 हो जाएगा, 2 को √2 से गुणा करेंगे 2√2 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, 2 को √2 से गुणा करेंगे 2√2 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो ये लघुत्तम हो जाएगा 2√2, 2√2 में 2√2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को अंश से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। इसी प्रकार से 2√2 में 2√2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, केवल आपको ये त्रिकोणमिति सारणी याद होना चाहिए और सीधा मान रखना है और जो भी गुणा भाग की संक्रिया है उसको करना है, तो ये बीजी त्रिकोणमिति व्यंजक बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आइए एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। 7वां है sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री अपान tan² 60 डिग्री। चलिए इसको भी हल करते हैं। इसमें भी केवल मान रखना है। sin² 45 का देखते हैं, sin 45 का देखते हैं, sin 45 का मान है 1/√2, तो हम क्या करेंगे 1/√2, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना स्क्वायर है इसलिए हम भी इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। इसके बाद प्लस है, अब यहाँ पर है cos 45 का मान, cos 45 का मान देखिए 1/√2 है, तो यहाँ पर 1/√2 कर देते हैं। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, अपान है तो अपान करते हैं tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान देखिए √3 है, तो हम √3 कर देते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। आगे हल करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी 1/2 हो जाएगा, अपान √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। आगे हल करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 1 + 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/2 गुणित, अगर हम इस प्रकार से है तो उसको हम 1/3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 1 इसको भी काट सकते हैं, तो क्या लास्ट में कितना आ जाएगा 1/3। अर्थात उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से हम ये त्रिकोणमिति सारणी याद होगा तो किसी भी त्रिकोणमिति व्यंजक को बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये सब वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।